अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई आप लोगों को हमारी तरफ से दूसरा रोज़ा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं हमारे, और आप लोगों के कैसे रोज़े गुजर रहे हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि भाई आजकल वैसे मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। बस दिन में हल्की सी गर्मी लगती है, लेकिन उसके बाद मौसम जो है नॉर्मल हो जाता है। बनिस्बत पिछले साल के ना ये वाले रोज़े मेरे तो ख्याल से बहुत ही अच्छे गुजरेंगे और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और बस खैर ये व्लॉग मैंने सहरी के टाइम से स्टार्ट किया है, और आज मामा ने बनाया था बड़ा ही मज़े का आलू कीमे मटर का सालन, और बस वो हमें खाना था भाई पराठों के साथ। और जो कि मामा बना रही थी पराठे, मामा ने पूछ लिया था सबसे कि भाई बता दो साथ रोटी खानी है, पराठा खाना है, क्या खाना है, तो बता दो मैं बना दूंगी। तो बस सब ने एक ही आवाज़ में बोला कि भाई हमें पराठा खाना है, क्योंकि आलू कीमा मटर के साथ ना वैसे पराठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस इसलिए जो है ना मामा ने हमें बना दिए थे पराठे, और अपने और पापा के लिए तो भाई उन्होंने बनानी थी रोटियाँ। मामा से हम कहते भी कि मामा आप भी पराठा वगैरह खा लिया करें, लेकिन नहीं, मामा कहती नहीं भाई मुझे नहीं खाना पराठा। जी हाँ भाई, मुझसे नहीं खाया जाता, ना मुझे हज़म होता है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैं पराठा वराठा शुरू से नहीं खाती हूँ। पहले कभी खाते होंगे, लेकिन अब तो नहीं, बहुत अरसा ही हो गया मैंने छोड़ा हुआ पराठा। इनके पापा को मैं अक्सर बना कर देती हूँ, वो भी दाल वगैरह हुई तो भर के इसमें बना देती हूँ। लेकिन सहरी में मैंने वैसे ही, मैंने कहा देसी घी है ना, वो लगा दिया करो पापा को, और वही सही रहता है। इससे एक तो मैदा और हाजमा दोनों ठीक रहते हैं, दिल भी भारी नहीं होता है। खैर बच्चे हैं, बच्चों को तो कोई वो नहीं होता है, बच्चे तो खा लेते हैं सब कुछ ही। बिल्कुल। और जो है ना बस फिर मैंने साथ ही फेनियाँ वगैरह बना के भी रख ली थी, ताकि वो भी जो है ना ठंडी हो जाए। और ये आलू कीमा मटर का सालन भी मामा ने निकाल दिया था प्लेट में कि भाई जाओ तुम लोग तो जाके सहरी करना शुरू करो, और जो है ना मैं जब तक रोटी वगैरह भी बना लूँ। और मैं तो खैर इसलिए जल्दी सहरी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद चाय वगैरह बनानी है या कुछ और करना, तो वो मैं कर लिया करूँ इनके, मतलब कि जब तक ये लोग सहरी वगैरह कर रहे होते हैं। जी हाँ, क्योंकि बात का काम इसी का होता है। मेरा काम सिर्फ यहीं तक के होता है कि रोटी बना ली, पराठे बना दिए और बस। और फिर हम लोग खाने बैठ जाते हैं, तो फिर इसके बाद का काम इसी को, चाय भी देनी है, बर्तन भी समेटने हैं, इसी ने सब कुछ करना होता है। और फिर ये इसके भाई दोनों बस ना बहुत स्लो हैं, उठाते उठाते थक जाते बेचारी के, उठ जाओ तैयार हो गई सारी, उठो, फिर जाके ये लोग उठ पाते हैं। और फिर इसलिए हम लोग को अक्सर जल्दी उठना पड़ता है। मैं तो अक्सर 3 बजे उठ जाती हूँ, तैयारी भी कर लेती हूँ। भाई इसके नखरे लगा लगा के उठते हैं भाई, क्योंकि बच्चे नींद में सो रहे होते हैं, और फिर उठना भी मुश्किल होता है। एक तो वैसे देर से आ रहा है काम से, आजकल बेचारा 3 बजा देता है, वो तो नहीं सोता, लेकिन छोटे वाला जो है ना उसकी नींद जरा ऐसी है। भाई मेरा भी यही हाल है, मुझसे भी नहीं उठा जाता, क्योंकि भाई एक दफ़ा सो जाओ ना फिर उठना ज़रा मुश्किल ही होता है। लेकिन खैर हम उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाती हूँ मैं, ताकि जो है ना इंसान फ्रेश होने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए। और वैसे भी मुझे तो स्कूल भी जाना था, तो मुझे तो ज़रा टेंशन हो रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। बस स्कूल वालों को भी अल्लाह हिदायत दे, रमज़ानों में भी स्कूल खुलवा के बुला रहे हैं। वो तो सभी जगह होता है ऐसा भाई। रमज़ान में अब क्या करें, रमज़ान मार्च में है तो वो तो छुट्टियां नहीं ना कर सकते, रिजल्ट के बाद तो नई क्लासेस शुरू होनी है। और हर जगह पे यही हाल है। बहुत से स्कूलों में तो अभी तक के बच्चों के पेपर भी नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में पेपर हो गए और रिजल्ट भी आउट हो गया, और नई क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह इनके साथ भी है। अब मैडम छुट्टियाँ तो नहीं ना बार बार दे सकती हैं। खैर ये तो चलता ही रहेगा। और हम लोग भी जब जाते थे अपने स्कूल या पढ़ाने जब जाते थे हम भी, तो हमारे साथ भी यही होता था कि हमें भी रमज़ान में इसी तरह से जाना पड़ता। मैं इसको अक्सर बताती रहती हूँ कि बेटा ऐसा ही होता है, ये सब काम ऐसे ही चलते रहेंगे। बिल्कुल। खैर जी, हम जो है ना अपने व्लॉग की तरफ वापस आते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं बातें करते हुए। और खैर बस जो है ना मैंने साथ ही फिर चाय वगैरह भी बना ली थी। और खैर मैं नहीं पीती चाय सहरी में, और मुझे वैसे भी आदत नहीं है, इन लोगों को बना के दे देती हूँ, क्योंकि इन लोगों को ज़रूरत होती है, इसलिए बस। और फिर जो है ना दिन का टाइम हो गया था, मैं स्कूल गई थी, स्कूल से थकी हुई आई थी, तो मैंने कुछ व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, जबकि मामा ने बहुत सारा काम निपटा भी लिया था। मैं तो थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई थी, मैं सो गई थी ना। तो फिर मैं शाम में उठी, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद फिर हम अपनी अफ्तारी वगैरह बनाने के लिए बैठ गए। और चने वगैरह भी मामा ने बॉयल कर लिए थे, साथ ही आलू वगैरह बॉयल कर लिए थे। और फिर बस मैं मामा के साथ बैठ गई थी अफ्तारी वगैरह बनाने के लिए। और उससे पहले मामा ने अपने बहुत से काम निपटा लिए थे, मतलब जो साफ़ सफाई करनी थी, अगर कुछ और काम करना तो मामा ने वो कर लिया था। मतलब मैं तो आराम कर रही थी। भाई मैंने कहा स्कूल से थकी हुई आई और फिर नींद भी पूरी नहीं है सुबह, क्योंकि 7:30 बजे जाना है। तो वैसे ही नमाज़ पढ़ के फजर की, और फिर सोने में टाइम ही क्या रह जाता है, थोड़ा सा सिपारा पड़ा है और 6:30 हो गए। तो मैंने कह भी रही थी कि मत सो, सर भारी हो जाएगा। वही होता है कि नहीं, थोड़ी देर लेट गई थी, आँख लग गई, फिर वो उठना बस, हाँ उठना मुश्किल हो जाता है फिर सुबह में। बस ये समझ लेंगे बस सहरी के हम जागे हुए होते हैं। हाँ, तो फिर दोपहर सारी मैंने कहा चलो अच्छा तुम ये सो जाए, आराम कर ले। फिर मैंने जो काम करना था, साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाई, सारे पोछा वोछा अपना काम
काम किया। उसके बाद चने बॉयल रखे, क्योंकि गैस 3 बजे आ रही है आजकल भाई, उन्होंने अच्छी टाइमिंग बना ली है। 3 बजे के बाद गैस आती है और फिर चने बॉयल करने हैं, आलू बॉयल करने हैं, ये इस तरह के काम, और जो सालन वगैरह बनाना होता है सहरी के लिए, वो फिर मैंने कहा चलो 3 बजे के बाद ही काम स्टार्ट करते हैं। और फिर मैंने तो असर के बाद जाके ये चाट वगैरह का सामान इसको तैयार करके दिया था। बिल्कुल। और सालन का मैंने मामा से कहा कि जो है ना हम वो रात में ही बना लेंगे अब ईशा की नमाज के टाइम, क्योंकि उस टाइम तो हमें अफ्तारी की जल्दी हो रही होती कि हम ये भी कर लें ये भी कर लें, मतलब ना टाइम से सब कुछ हो जाए मगरिब के अज़ान से पहले। तो इसलिए मैंने सालन का तो मामा को मना कर दिया था कि हम रात में बना लेंगे ईशा के टाइम। तो बस यहाँ हम अफ्तारी की तैयारी करें। और ये बड़ी वाली मिर्चें, इसके अंदर हम आलू को जो है ना अच्छे से मैश करके उसके ऊपर चाट मसाला और नमक बस छिड़क के हल्का सा वो इसके अंदर हम फिल कर लेते हैं। और ये पापा के लिए बनती हैं स्पेशली, और मामा और भाई वगैरह तो चख लेते हैं, लेकिन बहुत तेज़ वाली होती मिर्चें तो बस स्पेशली पापा के लिए बनाई जाती हूँ। मैं तो हाथ भी नहीं लगाती, बस ये बना रही हूँ मैं, सिर्फ यही मेरा काम होता है इनको बनाना। कभी टेस्ट नहीं करती क्योंकि इसको बहुत तीखी लगती है ये, और होती भी तीखी है। जर्मन मिर्चें, मोरो मिर्चें ये इस तरह की हैं भाई। बड़ी मिर्चें जो है ना है थोड़ी सी एंड में तीखी लगती है, उसका अगर नोक का हिस्सा खा ले तो सही है। खैर मैं भी एक आध बाइट ले लेती हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती है ये। और इसके अंदर हम शुरू से जो है ना आलू की फिलिंग करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। फिलिंग आप जिस तरह की मर्जी कर लें, लेकिन खाली मिर्चें नहीं मतलब कि खाई जाती। बहुत से तो उससे चाट मसाला इसके अंदर चुटकी एक भर के और फिर ऐसे ही बनाते हैं, और बाजार में भी ऐसी मिल जाती हैं कि सिर्फ उनके अंदर चाट मसाला भरा हुआ होता है। लेकिन मेरे शुरू से ये है कि मैं इसमें आलू भर देती हूँ। अगर आलू ना हो तो फिर चने वगैरह बॉयल के तो वही इसके अंदर भर देती हूँ। क्योंकि हमने बेसन की कोटिंग के साथ इन्हें बनाना होता तो वो कोई डर नहीं होता कि भाई अंदर जो हमने लवाजमत इसके भरा है वो निकल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये फ्रोजन चीज़ें निकाली, फिर उन्होंने ये भी फ्राई की पकौड़ों के साथ साथ सब कुछ ही बस। बिल्कुल। और जो है ना सारे ये समोसे रोल वगैरह तो मस्ट है ना फ्राई होना। और ये मैंने जो है ना ये बॉक्स पेटिस भी निकाले, मैंने कहीं भी ट्राई करते हैं कि ये कैसा बना है। और माशाल्लाह से इतने मज़े की चीज़ें हमारी बनी है ना। समोसे तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने, क्योंकि इसके अंदर जो हमने चिकन की जो फिलिंग की है ना वो थी टिक्का फ्लेवर की, और जो हमारे स्मोक किया हुआ था और बहुत मजे का था ये। और बहुत ही वाकई इसके अंदर जो फीलिंग है ना समोसों की तो वो वाकई बहुत ज्यादा मजे की है। बस ये है हम लोग की तबीयत, मेरी तो तबीयत अभी नज़ले ज़ुकाम से कुछ ज़्यादा ठीक हो नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हमें वॉइस ओवर भी करना होता है, ये सारी रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, दिखाना भी होता है व्लॉग में कि क्या कुछ हमारी हो रही है तैयारियाँ। और आप लोग की भी ऐसी तैयारियाँ मुझे लगता है हो रही होंगी। बस ये दुआ करते रहें कि सेहत रहे, तंदुरुस्ती रहे, और रोज़े हम लोग इसी तरह से रखते रहें। हम लोग भी दुआ करते हैं कि आप सब भी सेहत तंदुरुस्ती से रहें और रोज़े रखें, और आप भी हम लोगों के लिए दुआ किया कीजिए कि हम लोग भी सेहत और तंदुरुस्ती से रहें और रोज़े रमज़ान के इसी तरह से पूरे किए जाएं। बिल्कुल आमीन। और बस अल्लाह ताला सबको तौफीक दे रोज़े रखने की, क्योंकि भाई आजकल लोग नहीं रखते रोज़े, बस अल्लाह हिदायत दे सबको। जी हाँ, बहुत सौ को देखा है कि नहीं जी हमारा रोज़ा नहीं। गली में अक्सर लोग बातें करते हुए गुजरते हैं, तूने रखा तुमने रखा, ऐसे करते हुए गुजरते, नहीं नहीं नहीं। अरे मैं देख के हैरान हो जाती हूँ, लोगों को सुन के हैरान हो जाती है कि भाई एक तो महीना रमज़ान का, उसमें भी आप नहीं रखोगे तो क्या फ़ायदा इतनी बड़ी ज़िंदगी का आप लोगों की, क्या मकसद हासिल किया आप लोगों ने। ये तो फ़र्ज़ी रोज़े और माशाल्लाह सबको ही रखने चाहिए। अल्लाह अच्छा खैर जो नहीं रख रहे उनको भी तौफीक अता फरमा दे। हम तो ये दुआ कर सकते हैं दूसरों के लिए भाई। बिल्कुल। खैर हम जो है ना सारी चीज़ें फ्राइंग हो गई। इसके बाद मामा ने कहा कि भाई चलो अब दस्तरखान लगा लो। मैंने कहा मामा मेरा पापड़ रह गए, पापड़ तल लूँ फिर आऊंगी। ये छोटे बच्चों की तरह पापड़ तो जरूर फ्राई करती है भाई। मैंने कहा कभी बंदा कर ले कभी छोड़ दे, नहीं इनके बगैर मेरी अफ्तारी तो भैया अधूरी है। और खैर माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी जो है ना टाइमली डन हो गई थी, और अजान से मतलब 2-3 मिनट पहले। मैंने कहा ये अच्छी बात है कि हम मतलब कि ना 2-3 मिनट पहले सब कुछ डन है, ताकि मैं अपना ये रिकॉर्ड वगैरह कर लूँ, थंबनेल के लिए पिक्चर वगैरह ले लूँ, फिर जो है ना गरम गरम बंदा जो है ना अपनी अफ्तारी इंजॉय कर सके। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइमली हमारा हो गया था। और देखें हमारा दस्तरखान एक बार फिर सज गया है, और अल्लाह पाक सबको ही तौफीक दे इस तरह से अपना दस्तरखान सजाने की, और सबके दस्तरखान पे इसी तरह से बरकत दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। भाई हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ बस सबके साथ अच्छा ही मामलात रखे, और सबके ऐसे ही रोज़े जो हैं अच्छे अच्छे से गुजरते जाएं। बिल्कुल। और वैसे भी आजकल तो दिन ठंडे हैं ना, तो रोजे रख रहे हैं तो पता भी नहीं चल रहा है कि रोजा लग भी नहीं रहा है। अगर खैर लगता भी हो तो रखना तो है ना, ये तो फर्जी रोजा है, इसको तो हम छोड़ने का सोच भी नहीं सकते कि भाई रोजा छोड़ा जाएगा। चाहे जितनी मर्जी गर्मियों में भी रोजे आते थे, पहले भी आते थे, और अब भी इसी तरह से आया करेंगे। खैर अभी तो सर्दी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो शुरू से जून जुलाई से आते हैं तो कितनी गर्मी होती थी। हमने तो वो भी रखे, हमने तो शुक्र अल्लाह का करके सभी रखे हैं। अल्लाह में ऐसे ही रखते रहने की तौफीक दे।
देता रहे भाई हम सबको। बिल्कुल भाई, जैसे जैसे साल हमारे आगे बढ़ते रहेंगे और जो है ना हमारे रोजे सर्दियों की तरफ आते रहेंगे, तो खैर तब तो कोई फिक्र ही नहीं होगी, दिन भी मतलब छोटे होंगे। तो दिन तो खैर अब भी छोटे हैं तो जल्दी गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता अपने दिन में अपने क्या पढ़ाना है, कुछ करना है या कुछ बनाना है, तो इसी में जो है ना दिन गुजर जाता है बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलता है। जी हाँ, अभी बस हमारे बहुत सारे काम रहते हैं, मुझे अपने कपड़ों की सिलाई वगैरह पूरी करनी है। टाइम मिलेगा तो वो भी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी और तैयारी भी दिखाऊंगी आपको। अपने कपड़ों की स्टिचिंग मैंने करनी है, अभी बस ला के रखे हैं, कटिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली थी बैठ के, बस अब स्टिचिंग का काम शुरू होगा। उस पर जो बिल वेल लगानी है वो भी ले आई हूँ और बस उनकी भी अब तैयारी साथ में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल भाई, मैंने तो स्टिच कपड़े ले लिए थे और मैं शुरू से स्टिच लेती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि मैं मामा से सिलवा लूँ, लेकिन मेरी तो इस बार कोई टेंशन नहीं है कि बस मामा फिर की भी है। एक जोड़ा है भाई इसका स्टिच करने वाला, मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। जी, वो तो मैंने बोला था कि बस मैं रमजानों में जो है ना पहन लूंगी, जैसे कि जुम्मे के जुम्मे पहन लूँ या जुम्मतुल विदा के लिए मैंने मामा से कहा था कि आप स्टिच कर दें। मैं देखूंगी जुम्मतुल विदा पे मैं पहन लूँ या मतलब कि वैसे ही। वैसे जुम्मतुल विदा के लिए मैंने एक ड्रेस लिया है, वो मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं कौन सा ड्रेस की बात कर रही हूँ। और जो जो मार्केट से हमने शॉपिंग की है ना वो भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। और भाई वगैरह के कपड़े वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मामा ने कैसे इनके कपड़े लिए हैं, कैसे इनकी शर्ट्स वगैरह लिए हैं। कैसी क्या मतलब, बस बच्चों की पैंट शर्ट्स ही होती हैं, पैंट होती है, पैंट में कलर होते हैं, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू हो गया, इस तरह की पैंटें होती हैं। और शर्ट तो आप जिस तरह की मर्जी ले लें, कोई से भी कलर की ले लें जो आपको अच्छी लगे, समझ में आए। लड़कों का क्या है भाई, 2 चीज़ें 3 चीज़ें आ गई, पैंट शर्ट हो गई, शलवार कमीज़ हो गई और एक सैंडल हो गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस इससे ज़्यादा लड़कों का क्या है। सारी तैयारी तो इन लड़कियों की होती है जिनके लिए ढेरों सामान होता है भाई लेने के लिए। बिल्कुल, छोटी से छोटी चीज़ हमें मैचिंग की चाहिए होती है। और खैर बस जो है ना हमने अपनी अफ्तारी वगैरह कर ली थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना बस मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सारी चख ली थी। मैंने कहा भाई मामा मैं बाद में आराम से बैठ के करूँगी, क्योंकि मगरिब का टाइम बहुत कम होता है नमाज के लिए, तो बस ये टेंशन होती है कि पहले नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद जो है ना आराम से बैठ के मतलब अपनी अफ्तारी एंजॉय करेंगे। तो बस फिर जो है ना उसके बाद नमाज वगैरह हमने पढ़ ली थी और सालन की टेंशन थी, सालन में समझ नहीं आता क्या बनाए, तो मैंने मामा से कहा कि हम आलू चिकन का सालन बना लेते हैं, और भी थोड़ा सा हल्की ग्रेवी का जो है ना, बस वो जो कि सहरी में ही खा लिया जाए। तो बस इसलिए थोड़ा सा जो है ना हमने ये बना लिया है, और बनाना मेरा ही काम था। मामा ने कहा था तुम ही लो बना लो जैसा बनाना है, तो बस मैंने हल्की सी इसकी जो है ना ग्रेवी बना ली थी, और जिसमें जो है ना आलू भी गल जाएं, और फिर जो है ना बस सहरी के लिए हमारा ये सालन डन हो गया। फिर उसके बाद मामा ने जो है ना मेरी प्लेट बना के रख ली थी कि लो भाई तुम्हारी ये अफ्तारी जो कि तुम अभी करोगी। तो मैंने कहा भाई लाए भाई दे दें, क्योंकि भूख भी लग रही थी मुझे। अफ्तारी में तो खैर इतना नहीं खाया जाता, तब तो बस जल्दी होती कि नमाज पढ़नी है तो बस उसमें तो बस प्यास है तो पानी का गिलास पी लो तो पेट ही फुल हो जाता है। इससे पानी पीने से शरबत वगैरह जो बनाना है आपने वो पी लिया और पेट यूँ लगता है बस कितना पता नहीं खा लिया, भर जाता है ऐसे। और फिर जब थोड़ा सुकून होता है, थोड़ा टाइम गुजरता है, तो फिर ऐसा होता है कि अभी भूख भी लग रही तो फिर खाना है। तो बस इस तरह थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और फिर जब तक अफ्तारी है इधर उधर चलते फिरते थोड़ा बहुत खा लिया, और फिर एंड हो जाए तो फिर बस हो जाता है। लेकिन इसके लिए मैंने अलग से निकाल दिया था। मैंने कहा इसका बिल्कुल भी नहीं, इससे आज तो खाया था बहुत कम, इसने चेक किया था, फिर इसका निकाल के रख दिया था हम लोगों ने। मैंने कहा लो ये बाद में खा लेना। ये इसने नमाज वगैरह पढ़ने के काफ़ी देर बाद जाके खाना शुरू किया था। बिल्कुल भाई, चूँकि देर से बंदा खाया, फिर उस तरह ना काम वगैरह भी मुझे करने थे, मतलब सालन भी बनाना था, दूध भी गर्म करना था, चाय भी बनानी थी, तो बस इस तरह के सारे काम थे। मैंने कहा ये निपटा के ना बंदा एक साथ ही फिर बैठता है फ्री होके, और फिर मैंने कहा अपनी ये मज़ेदार सी जो है ना मैं अफ्तारी इंजॉय करती हूँ। और खैर पापड़ी तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन ये जो हमने पापड़ बनाए थे मैंने इसी को जो है ना तोड़ के अपनी चाट के ऊपर डाल लिया। मैंने कहा इसी से जो है ना बहुत मज़े का लग रहा है। तो बस जो है ना इसी जो है ना मज़ेदार सी अफ्तारी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बस हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।